नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम वृक्षाः इसके प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करेंगे। आइए, पहला प्रश्न है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए, भरी है। तो देखिए, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। वनम है, ये नपुंसकलिंग है और फल शब्द की तरह इसके रूप चलते हैं, जैसे फलम, फले, फलानी। तो उसी प्रकार वनम, और यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों द्विवचन वने। अब यहां लिखा हुआ जले, तो जल भी नपुंसकलिंग शब्द होता है, तो यहां पर विद्यार्थियों लिखेंगे जलम, जले लिखा हुआ है, और आगे लिखेंगे जलानी। तो रूप चले इसकी जलम, जले, जलानी। नेक्स्ट है बिंबम, बिंबे, बिंबानी। तो यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों बिंबे और बिंबानी, बिंबानी। वृक्षम, वृक्षौ, ये द्वितीय विभक्ति है, जैसे रामम, रामौ, रामान। वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, द्वितीय विभक्ति। एक बहुवचन वृक्षान, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब है पवनान, तो ये भी पुल्लिंग है, तो यहां पर लिखेंगे द्विवचन पवनम, पवनम। जैसे रामम, रामो, रामान, तो यहां पर लिखेंगे पवनौ, पवनौ, पवनम, पवनौ, पवनान। अब नेक्स्ट है जन, जन भी पुल्लिंग होता है, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो यहां पर भी विद्यार्थियों लिखेंगे जनम, जनौ, जना। इस प्रकार से लिखेंगे विद्यार्थियों। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, वनम, वने, वनानी, जलम, जले, जलानी, बिंबम, बिंबे, बिंबानी। ये है नपुंसकलिंग, फल शब्द की तरह रूप चलते हैं, फलम, फले, फलानी। अब है राम शब्द की तरह रूप चलते हैं, राम, रामौ, रामा, प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक। अब करण कारक, द्वितीय विभक्ति, रामम, रामौ, रामान। तो वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। पवनम, पवनौ, पवनान। जनम, जनौ, जनान। अब क्वेश्चन नंबर 2 तो देखिए नंबर 2, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस प्रश्न के माध्यम से हम हिंदी में अनुवाद करना भी सीख जाते हैं। पुरुष का ज्ञान होता है, हमें क्रिया का भी ज्ञान होता है विद्यार्थियों। तो ये सभी तरह का ज्ञान प्राप्त करते हुए पढ़ेंगे। तो कोष्ठकेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, अधिकरण कारक बहुवचन, जैसे रामेषु। उसी प्रकार से कोष्ठकेषु, कोष्ठकों में, ये कोष्ठक हैं, इन कोष्ठकों में। प्रदत्त, प्रदत्त का मतलब दिए गए, शब्देषु, शब्दों में, ये भी अधिकरण कारक बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, जैसे रामे, रामेयो, रामेषु। तो कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति, उपयुक्त विभक्ति योजित्वा, जोड़ करके, योजित्वा, जोड़ करके, रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों को पूरयत, पूरा करो। रिक्त स्थानानि, जैसे फलम, फले, फलानी। तो बहुत सारे रिक्त स्थान हैं, तो यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया गया, रिक्त स्थानम, रिक्त स्थाने, रिक्त स्थानानि। इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करो। योजित्वा का मतलब जोड़ करके, युज धातु है और तत्वा प्रत्यय है, जोड़ करके, इसका मतलब हुआ जोड़ करके। अब देखिए, त्वम मध्यम पुरुष एकवचन है और मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया। तो अर्थ स्पष्ट करो, तुम पिबसी पीते हो क्या? जल। तो क्या पीते हो? जल। तो यहां पर करण कारक का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों जलम। त्वम जलम पिबसी, तुम जल पीते हो। नेक्स्ट, छात्र पश्यति, छात्र देखता है, क्या देखता है? दूरदर्शन। तो इसमें भी करण कारक आ जाएगा, तो लिखेंगे दूरदर्शनम, दूरदर्शनम। छात्र दूरदर्शन देखता है, तो छात्र दूरदर्शनम पश्यति। प्रथम पुरुष एकवचन करता है, प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया।
तो विद्यार्थियों, कर्ता और क्रिया का जो संबंध है वो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। अब आगे देखिए, वृक्षा, बहुत सारे वृक्ष, जैसे रामय रामो रामा, बहुत सारे वृक्ष। पिबंती, पीते हैं, वृक्ष पीते हैं क्या? पवन, पवन मीन्स हवा, तो यहां पर भी हम कर्म लिखेंगे पवनम। वृक्षा पवनम पिबंती, वृक्ष पवन पीते हैं। ता, वे सब लिखंती, लिखती हैं, क्यों? सा स्त्रीलिंग है, सा ते ता, तो वे सब लिखती हैं क्या? कथा, तो यहां पर लिखेंगे कथाम। ता कथाम लिखंती, वे सब कथा लिखती हैं। लिखती, लिखते, लिखंती, ये बहुवचन आ गया क्योंकि बहुवचन ही ये करता है। नेक्स्ट, आवाम गच्छावे, हम दोनों जाते हैं, कहां जाते हैं? जंतुशाला, तो यहां पर भी विद्यार्थियों लिखेंगे हम कर्म जंतुशालाम, कर्म जंतुशालाम। ये किसकी तरह चलेगा? लता की तरह या रमा की तरह, जैसे लता, लते, लता, लताम, तो जंतुशाला, जंतुशाले, जंतुशाला, जंतुशालाम, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितेषु, अध का मतलब नीचे, लिखितेषु लिखे गए, वाक्येषु वाक्यों में, कर्तृपदानि का मतलब होता है कर्ता, चिनुत चुनिए, नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता चुनिए। तो विद्यार्थियों, जो कर्ता होता है प्रथमा विभक्ति में होता है, जैसे रामय रामो रामा, ये पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति हुई। लता, लते, लता, ये स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति हुई। फलम, फले, फलानी, ये नपुंसकलिंग की प्रथमा विभक्ति हुई। तो जो कर्ता चुनना है, तो विद्यार्थी इसमें कर्ता, जैसे वृक्षा नभय शीर्षु वहंती, वृक्ष आकाश को सिर पर वहन करते हैं, कहने का मतलब सर्दी, गर्मी, वर्षा सबको सहन करते हैं, तो ये है कर्तृपद। फिर विहेगा, ये भी कर्तृपद है, जैसे विहेगे, विहेगो, विहेगा, और यहां पर वृक्षा, ये कर्तृपद है। पक्षी वृक्षों पर पूछते हैं। पयो दर्पणे, जल रूपी दर्पणे वृक्ष स्व प्रतिबिंबम, अपने परछाई को पश्यंती, देखते हैं। कृषके अन्नानि उत्पादयति, किसान अनाज उत्पन्न करता है। सरोवरे मत्स्या सन्ति, तालाब में मछलियां हैं। तो ये हुए कर्तृपद, ये हुए विद्यार्थियों कर्तृपद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत। प्रश्ना नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जैसे जनस्य जनयो जनानाम, वैसे प्रश्नस्य प्रश्नयो प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणी, फलम, फले, फलानी, उत्तरम, उत्तरे, उत्तराणी, बहुत सारे उत्तर, तो प्रश्नों के उत्तर लिखत, लिखिए। वृक्षा कई पातालम स्पर्शन्ति, वृक्ष किससे पाताल को स्पर्श करते हैं, छूते हैं। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर लिखेंगे कई के स्थान पर पादय। तो उत्तर क्या होगा हमारा? वृक्षा पादय पातालम स्पर्शन्ति। नंबर 2 है वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं, वृक्ष क्या बनाते हैं। तो यहां पर आंसर लिखेंगे विद्यार्थियों वनम। तो वृक्षा वनम रचयन्ति, हमारा आंसर क्या होगा? वृक्षा वनम रचयन्ति। किम के स्थान पर हमारे को ये वनम लिखना है। नेक्स्ट है विहेगा कुत्र आसीना, विहेगा मीन्स पक्षी, कुत्र कहां, आसीना बैठे हुए हैं, पक्षी कहां बैठे हुए हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम शाखा डोलायाम, शाखा रूपी झूले पर। तो कुत्र के स्थान पर हमारा उत्तर होगा शाखा डोलायाम, शाखा रूपी झूले पर, शाखा डोला या शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं, क्या देखते हैं। तो किम के स्थान पर लिखेंगे स्व प्रतिबिंबम, स्व प्रतिबिंबम। आश्चर्य से वृक्ष स्व प्रतिबिंबम पश्यन्ति, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 से पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, भिन्न प्रकृति पद चुनिए। तो यहाँ पर गंगा नदी का नाम है, लता एक बेल का नाम है, और यमुना नदी का नाम, नर्मदा नदी का नाम। तो यहाँ पर भिन्न प्रकृति वाला शब्द है लता।
नंबर 2 है उद्यानम बगीचा, कुसुमम फूल, फलम फल। तो इन फूल और फल का संबंध बगीचे से है, लेकिन यहाँ पर भिन्न प्रकृति वाला शब्द है चित्रम। चित्र का बगीचे से कोई संबंध नहीं है। गे लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी का, तुलिका का और पाठशाला। लेखनी तुलिका इन दोनों का संबंध पाठशाला से है, तो चटका यहां पर भिन्न प्रकृति वाला शब्द है। नेक्स्ट आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। इन सब का संबंध विद्यार्थियों बगीचे से है। आम्रम, कदली फलम और नारंगम। मोदकम मीन्स लड्डू, इसका संबंध इससे बगीचे से नहीं है, इसलिए यहां पर भिन्न प्रकृति वाला शब्द हुआ लता, चित्रम, चटका, मोदकम। ठीक है विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने वाले हैं विद्यार्थियों। देखिए गज और अश्व ये दोनों प्रथमा विभक्ति के शब्द हैं, तो इनको किस प्रकार से हम लिखेंगे? देखिए प्रथमा विभक्ति, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? कर्ता कारक भी बोल सकते हैं, कर्ता कारक भी बोल सकते हैं प्रथमा विभक्ति को। तो सबसे पहले एक वचन, फिर द्विवचन और फिर बहुवचन। तो देखिए जन और सुख, तो प्रथमा विभक्ति लिखेंगे जने है, और फिर जनऊ, जना, ये प्रथमा विभक्ति हो गई। अब सुख, सुख मीन्स तोता, तो लिखेंगे शुके है, शुकौ, शुका। प्रथमा विभक्ति जने मीन्स मनुष्य, तो जने है, जनऊ, जना, शुके, शुकौ, शुका। ये प्रथमा विभक्ति के हमारे शब्द रूप हुए, तो ये क्लियर हुआ। अब सूर्य और चंद्र ये द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के लिखेंगे, सूर्य और चंद्र द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, कर्म कारक। तो लिखेंगे सूर्य और चंद्र द्वितीय विभक्ति का, तो लिखेंगे सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। नेक्स्ट चंद्र, चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। ये द्वितीय विभक्ति के रूप हुए। ठीक है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के रूप इस प्रकार से हुए। अब ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब विडाल और मंडूक ये तृतीय विभक्ति के देखेंगे। विडाल और मंडूक कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। बहुत ही अच्छी तरह से देखिए, तृतीय विभक्ति का मतलब करण कारक, करण कारक। कैसे? विडाल, तो तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? विडालेन, विडालाभ्याम और विडालई। नेक्स्ट मंडूक, मंडूकेन, मंडूकेन मीन्स मेंढक के द्वारा, मंडूकाभ्याम, मंडूकई, मंडूकई। ये तृतीय विभक्ति के रूप हुए। विडालीन, विडालाभ्याम, विडालई, मंडूकीन, मंडूकाभ्याम, मंडूकई। ठीक राम शब्द की तरह, जैसे रामेण, रामाभ्याम, रामई, जनेन, जनाभ्याम, जने। इस प्रकार से तो तृतीय विभक्ति भी हमारी क्लियर हुई। अब सर्प और वानर ये चतुर्थी विभक्ति में हमें लिखना है। चतुर्थी विभक्ति मीन्स संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति मीन्स संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। ठीक है विद्यार्थियों, अब सर्प लिखना है, तो लिखेंगे सर्पाय,
सर्पाभ्याम, सर्पाभ्याम और सर्पेभ्ये, सर्पेभ्ये। नेक्स्ट वानर, तो वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्ये। ये चतुर्थी विभक्ति के दो शब्द हैं। जैसे रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्ये, उसी प्रकार से ये चलते हैं। सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्ये, वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्ये। अब नेक्स्ट है पंचमी विभक्ति। ये चतुर्थी विभक्ति हमारी क्लियर हुई। अब पंचमी विभक्ति मोदक और वृक्ष। पंचमी विभक्ति का मतलब अपादान कारक। लिखेंगे पंचमी विभक्ति अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में। अब जैसे मोदक है तो मोदक की पंचमी विभक्ति क्या लिखेंगे? जैसे राम शब्द की तरह रामात, रामाभ्याम, रामेभ्ये। तो मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्ये। तो लिखिए मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकई। नेक्स्ट है वृक्ष, तो वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्ये। तो पंचमी विभक्ति के हमारे दोनों शब्द क्लियर हुए, मोदक और वृक्ष। मोदक मीन्स लड्डू, वृक्ष मीन्स पेड़। अब षष्ठी विभक्ति देखेंगे, जन और शुक। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति कौन सा? जन और शुक। जन मीन्स लोग, शुक मीन्स तोता। तो षष्ठी विभक्ति देखेंगे, जनस्य, जनयोः, जनस्य, जनयोः, जनाना, जनाना। फिर शुकस्य, शुकयोः, शुकाना। फिर एक बार देखेंगे, जनस्य, जनयोः, जनाना, शुकस्य, शुकयोः, शुकाना। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक किसका? शिक्षक और मयूर का। तो लिखेंगे शिक्षके, शिक्षके, शिक्षकयो, शिक्षकयो, शिक्षकाना, शिक्षकेषु। शिक्षका नाम तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन होता है। शिक्षके, शिक्षकयो, शिक्षकेषु। सप्तमी विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, रामे, रामयो, रामेषु। अब मयूर, तो मयूरे, मयूरयो, मयूरेषु, मयूरेषु। ये सप्तमी विभक्ति के तीनों वचन हुए, मयूरे, मयूरयो, मयूरेषु। अब संबोधन, संबोधन देखिए, संबोधन। संबोधन में हे बालक और हे नर्तक। तो देखिए विद्यार्थियों, लिखेंगे हे बालक, जैसे हे राम, इस प्रकार से हे बालकौ, हे बालकाः। नेक्स्ट है हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तका, हे नर्तका। इस प्रकार से संबोधन होगा हमारा। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः, हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तका। तो विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।